हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स विजुअल्स। आज भाई लोग अपन क्या डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल और चेन रूल पढ़ना और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। प्रोडक्ट रूल और चेन रूल। अब ये दोनों रूल कहते क्या हैं अपने को पहले ये पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि अपन बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई कि अगर दो फंक्शंस है, क्या है, दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लीकेशन के अंदर, दोनों अगर मल्टीप्लीकेशन में है और मुझे बोल दिया कि इसका आप डेरिवेटिव करके दिखाओ, तो सिंपल सा सीन है कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, प्लस का साइन लगाओ, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो और पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो। आया आपको समझ? अब अपन देखते हैं चेन रूल। चेन रूल यूं कहता है कि अगर एक फंक्शन के अंदर फंक्शन मौजूद है, फंक्शन के अंदर फंक्शन मौजूद है और आपको बोल दिया कि आप तो भैया इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ, तो कुछ नहीं, अपने को पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना, जीएक्स को एज इट इज रख देना और फिर जीएक्स का डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देना। अब अपन क्या दो तीन इसके सवाल देखेंगे ना, तो अपने को और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आप अपन एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए अपन को दो फंक्शन आइडेंटिफाई करने। क्या इस वाले फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ ये अपना फंक्शन एफ एक्स है, और क्या इस वाले फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ क्या ये अपना फंक्शन जी एक्स है, क्या अपना ये फंक्शन जी एक्स है। यानी कि यहाँ पे दो फंक्शन आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। तो कुछ नहीं करना है, अगर मेरे को बोला इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखा दो, डेरिवेटिव निकाल के दिखा दो, तो पहला वाला फंक्शन उठाना, उसका डेरिवेटिव कर देना, दूसरा वाला फंक्शन उठाना, उसको एज इट इज रखना, प्लस का साइन लगाना, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज। अब 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x ln x। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। क्या होता है? 1/x। तो चलो यहाँ पे प्लस लगा के मैंने लिख दिया 1/x और फिर साथ में x²। क्या कट गया भाई? 2x ln x प्लस x। इस प्रकार से अपन बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। कोई ऐसा टिपिकल चीज है नहीं भाई क्या ये इन रूल्स को अप्लाई करना। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। अपना कौन सा था? हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन, डिब्बे के अंदर डिब्बा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, बोले तो डिब्बे में डिब्बा। तो एग्जांपल देखिए, साइन x², यानी कि साइन नाम का एक फंक्शन है जो बाहर है, साइन नाम का एक फंक्शन है जो बाहर है, उसके अंदर एक फंक्शन और है, उस फंक्शन को मैं बोल देता हूँ जीएक्स फंक्शन, ठीक है। यानी कि एफ एक्स के अंदर जीएक्स मौजूद है। क्या मौजूद है? एफ एक्स के अंदर जीएक्स। तो क्या करना है, एफ एक्स का पहले डेरिवेटिव और जीएक्स को एज इट इज लिख देना वापस से, और फिर जीएक्स का डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करना। तो कुछ नहीं, कर लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या जाएगा भाई? कॉस आ जाएगा। x² को एज इट इज लिख दिया। अब मल्टीप्लाई का साइन जो अंदर है x² यानी जीएक्स, उसका डेरिवेटिव कर दो, x² का डेरिवेटिव, तो कॉस x² मल्टीप्लाई बाय 2x। इस प्रकार से अपन फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा टिपिकल चीज नहीं है भाई, बहुत आसान है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2x cos x²। आया समझ में? ठीक है। तो फिर से कल मिलते हैं भाई लोग, और अब अपनी इसकी मैथमेटिक्स की सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आपके पास रोज लेक्चर आएंगे डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, और पूरी की पूरी 12th की मैथ्स अपनी इस साल में कंप्लीट हो जाएगी। और आप देखते रहिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।